नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम है। लोग विघ्न हर्ता भगवान गणेश का आह्वान भी कर रहे हैं। घरों में गणपति की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की आराधना कर रहे हैं। गणपति महोत्सव में लोग आपस के मतभेदों को भुलाकर एक होकर गणपति पूजन करते हैं। क्या देश क्या विदेश, सभी एक होते हैं। ऐसे धार्मिक और उत्सवी माहौल में भी अगर राज ठाकरे और उनकी पार्टी के समर्थक मराठी और हिंदी भाषा को मुद्दा बनाकर हिंदी भाषियों से बदतमीजी और बदजुबानी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ताजा मामला नवी मुंबई के पनवेल का है। यहाँ की पॉश कॉलोनी गोदरेज सिटी सोसाइटी में एक मराठी परिवार ने अपनी कार से उतरकर सोसाइटी में ही खड़े हिंदी भाषी परिवार से मराठी बोलने की जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। बुलवाने पर उतारू हो गए, परिवार से बहस की। दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच नोक-झोंक भी हुई और एक बार फिर ये लगने लगा कि विवाद को हवा क्यों दी जा रही है। मनसे का झंडा, नहीं चलेगा गुंडागर्दी का एजेंडा। ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब, जनता करेगी हिसाब। हिंदी पर कब तक गाज, नहीं चलेगा गुंडा राज। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणपति की धूम है। महाराष्ट्र में खास तौर पर गणपति का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस गणेशोत्सव में भी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लोगों में उत्साह है। लोगों को उम्मीद थी कि गणपति के उत्सव पर मराठी और हिंदी विवाद खत्म हो जाएगा। लोग पहले की तरह आपस में बाहरी और भाषा बोली के विवाद को भुलाकर फिर से प्रेम और सौहार्द के साथ रहेंगे। हिंदी के नाम पर पैदा की गई खाई को फिर से पाट देंगे। लेकिन राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे के गुंडे किसी और ही मिट्टी के बने हैं। लगता है उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है, फिर चाहे आपसी भाईचारा दुश्मनी में ही क्यों न बदल जाए। गणेश चतुर्थी यानी जिस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन मनसे के गुंडों ने फिर से मराठी अस्मिता के नाम पर हिंदी भाषी उत्तर भारतीय के साथ बदतमीजी की और धमकी दी। भाषा विवाद के नाम पर पूरी घटना नवी मुंबई की है। नवी मुंबई के गोदरेज सिटी सोसाइटी में मराठी हिंदी विवाद। नवी मुंबई की पॉश कॉलोनी है गोदरेज सिटी सोसाइटी। मराठी भाषियों ने हिंदी भाषी से की बदतमीजी। कार से उतरकर मराठी परिवार ने हिंदी भाषी परिवार से बहस की। सोसाइटी में खड़ा था हिंदी भाषी परिवार। हिंदी की जगह जबरदस्ती मराठी बुलवाने पर अड़ गए। हिंदी भाषी ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। दोनों परिवार की महिलाओं के बीच कहासुनी भी हुई। मराठी हिंदी भाषा को लेकर नोक-झोंक का वीडियो वायरल हो चुका है। सोचिए, नवी मुंबई की ये सोसाइटी पॉश सोसाइटी कही जाती है। जाहिर है यह रहने वाले लोग पढ़े लिखे और तमीजदार होंगे, लेकिन ठाकरे परिवार के बोए भाषाई विवाद ने इस सोसाइटी को भी दूषित कर दिया। यहाँ के रहने वाले मराठी परिवार भी भाषा विवाद के चक्कर में पड़ गए। तो फिर सोचिए, मनसे की बंटवारे की सोच का आम लोगों पर, कम पढ़े लिखे लोगों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ठाकरे परिवार आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे लोगों के बीच नफरत पैदा नहीं कर रहे हैं, वो भी भाषा के नाम पर? सनातन धर्म के त्योहार पर जब गणेश भक्त बप्पा की आराधना में डूबे हुए हैं, ऐसे मौके पर भी मनसे के गुंडे दूसरे राज्यों से आकर गैर मराठियों पर भाषा के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं। मुंबई के सीएसटी इलाके में लंबी कतारों में लगे दूसरे राज्यों से आए भक्तों ने मनसे की इस गुंडागर्दी का अनोखे अंदाज में जवाब दिया। मेरे ख्याल से ये विवाद जो है ये देखो, त्योहार के समय पे भावनाएं अलग हैं, ठीक है। तो हो सकता है शायद किसी पार्टी में या किसी उसमें ऐसा कोई हो विचार, लेकिन जब त्यौहार का समय आता है तब इस तरह की बात मुझे लगता नहीं कोई करता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मुझे फिर ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो त्यौहार का सद्भावना है वो इस विवाद से बढ़कर है।
इससे एक स्टेप आगे है। तो इसलिए शायद वो बात ही रहेगी, लेकिन जब त्यौहार आएगा तो उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। सही बात है, मैं खुद बंगाली हूँ जी। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी तो आनी चाहिए, थोड़ा बहुत जानना चाहिए। चीजें तो होनी चाहिए। वैसे ही हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए, दूसरे लैंग्वेजेस का भी सम्मान होना चाहिए, है ना। सबके लैंग्वेज का सम्मान होना चाहिए और भाषा को लेके झगड़ा नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं। इतना गणपति पे इतना सब सोच के चलना चाहिए, गणपति पे ऐसा रेजोल्यूशन करते हैं कि भाषा को लेके झगड़ा नहीं करेंगे। ये तो सही नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं और हिंदी का जो हमारे भारत से जो लगाव है, मतलब हर एक कंट्री स्टेट में जाते हैं तो हिंदी का बहुत आसान से बोल सकते हैं, तो हिंदी और मराठी करना तो ये अच्छा नहीं। कुछ पढ़े लिखे लोग भी बेशक ठाकरे बंधुओं के बंटवारे की राजनीति से प्रभावित हुए हों, लेकिन वेस्ट के चुनाव के नतीजों से इतना तो साफ हो चुका है कि मुंबई की शांति प्रिय जनता को ठाकरे की नफरती सोच बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता ने इशारा दे दिया है कि बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार को मुंह की खानी पड़ेगी। क्षेत्र, बाहरी, भाषा और बोली को लेकर की जा रही गुंडागर्दी को जनता फिर से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन इससे पहले कि दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बीजेपी से महेश वर्मा और साजिद जो कि शिवसेना यूबीटी से